31 जुलाई सोमवार के दिन किस तरह से नूह में हुई हिंसा, ये उसकी बानगी है। जो गाड़ी आप देख रहे हैं किस तरह से चूर चूर कांच हो चुके हैं, जमकर पथराव किया गया है और फिर उसके बाद जमकर तोड़फोड़। गाड़ी को लोग यहीं पर छोड़कर भाग चुके हैं। सामान अभी भी जैसा कि तैसा यहां गाड़ी के अंदर पड़ा हुआ है। जमकर तोड़फोड़ हुई है और उसके बाद ना सिर्फ तोड़फोड़ हुई है बल्कि गाड़ियों को आग के हवाले कर दिया गया है। तस्वीर देखिए, बस से यात्रियों को उतार दिया गया, लूटपाट के भी आरोप लग रहे हैं और उसके बाद गाड़ियों को पूरी तरीके से आग के हवाले किया गया। एक दो नहीं, कई बसें इसी तरह से जलकर राख हो चुकी है। जो तस्वीरें आप देख रहे हैं ये 31 तारीख की उस पूरी दास्तां को बयां करती हैं कि कैसे उपद्रवियों ने जमकर हुड़दंग मचाया है, जमकर तोड़फोड़ की है, आगजनी की है, लूटपाट की है। और उसके बाद अब एक बेहद अहम और बड़ी खबर भी आ रही है। देश के नंबर 1 न्यूज चैनल न्यूज 18 इंडिया पर इस वक्त की बड़ी खबर, आरोपियों पर कसा गया शिकंजा और पूछताछ में हुए हैं कई बड़े खुलासे। इस वक्त की ये बेहद अहम और बड़ी खबर। कुछ की गिरफ्तारी के बाद उन्हें जेल भेजा गया, लेकिन उन्होंने बताया है कि उन्होंने इस तरह की उपद्रव के लिए बाकायदा प्लानिंग की थी और योजनाबद्ध तरीके से इस पूरी हिंसक वारदात को अंजाम दिया है। कई आरोपियों से पूछताछ हुई है जिसमें उन्होंने कबूल किया कि पिछले कुछ दिनों से 31 जुलाई सोमवार के दिन इस तरह के उपद्रव की तैयारी की गई थी, हथियार जुटाए गए थे, पूरी प्लानिंग की गई थी और योजना बना करके इतनी बड़ी हिंसक वारदात को अंजाम दिया गया, जिसमें एक दो नहीं कई गाड़ियों को आग के हवाले किया गया, कई दुकानों में आग लगा दी गई, गाड़ियों में तोड़फोड़ की गई है और गाड़ियों की हालत जब आप तस्वीरों में देखेंगे तो पता चलेगा किस तरीके से पूरी गाड़ियों को नेस्त नाबूद कर दिया गया है। और ऐसे में जबकि अब नूह में प्रशासन की भी सख्ती बढ़ती चली जा रही है, किस तरह की व्यवस्था और आप किस तरह की कार्रवाई देखने को मिल रही है, हमारे सहयोगी बता रहे हैं। नूह में हालात सामान्य करने के लिए इस वक्त सीआरपीएफ की पूरी बटालियन यहां पर है। अलग अलग नाकों पर फोर्स लगाई गई है। इस वक्त महिला फोर्स यहां पर आप देख सकते हैं सीआरपीएफ की, जिन्हें यहां पर सुबह से तैनाती दी गई है क्योंकि आज शुक्रवार है और जुमे की नमाज है और इसी वजह से हालात सामान्य बनाने के लिए सीआरपीएफ के पास जिम्मा है। यहां पर जो आपको टुकड़ी दिख रही है, फौज जो जवान हैं वो महिला हैं और ये सभी महिला फोर्स की तैनाती यहाँ पर इसलिए की गई है ताकि कोई किसी तरह का महिलाओं को आगे रखकर विरोध ना कर सके और इसीलिए यहाँ पर पैरामिलिट्री फोर्सेस की सख्त ज़रूरत थी, जिसकी वजह से यहाँ पर जगह जगह पर आपको पैरामिलिट्री फोर्सेस दिखाई देंगी क्योंकि सीआरपीएफ की ये महिला टुकड़ियाँ यहाँ पर अलग अलग रूट पर रखी गई हैं ताकि किसी तरह का कोई अगर विरोध कर सके या फिर किसी तरह की कोई हरकत करे तो उसे तुरंत काबू में करने के लिए इसे एक्शन में रखा गया है। और तस्वीरें सिर्फ यहाँ नहीं बल्कि इस नूह चौक में हर जगह की आपको दिखाई देगी। मेरे चारों तरफ आपको यहाँ पर फोर्स है, जो महिला फोर्स है उसकी तैनाती है यहाँ पर क्योंकि ब्रीफ किया जाता है सुबह से। आज शुक्रवार का दिन है और यहाँ पर ख़ास तौर से जो प्रशासन है और पुलिस है उसने यही कहा है कि लोग जो यहाँ से निकलें या जाएं उनको ख़ास तौर से ध्यान रखना होगा। साथ ही लोगों से गुजारिश की गई है कि जो नमाज है वो घर के अंदर ही वो अदा करें ताकि किसी तरह का कोई माहौल यहाँ पर आगे ना बिगड़ सके। हरियाणा के नूह में एक बड़ी हिंसक वारदात 31 जुलाई सोमवार के दिन हुई थी जब मेवात ब्रज मंडल ने शोभा यात्रा निकाली थी। तोड़फोड़ कुछ इस तरह से की गई थी, आगजनी की गई थी, लेकिन अब ना सिर्फ अपराधियों पर इस तरह से नकेल कसा जा रहा है, सख्त कार्रवाई की जा रही है, धरपकड़ की जा रही है, बल्कि प्रशासनिक कार्रवाई भी शुरू हो चुकी है। और बड़ी खबर इस वक्त आ रही है, अब नूह के एसपी का तबादला कर दिया गया है और नूह के एसपी वरुण सिंगला को अब नूह से तबादला करके भेज दिया गया है और उनकी जगह अब वो एसपी आ रहे हैं जो कुछ समय पहले यहां पर तैनात थे। उन्होंने यहां की पूरी व्यवस्था संभाली है और नूह का उन्हें तजुर्बा भी है। बिजलानिया अब यहां पर एसपी के पद पर पदस्थ होंगे और वरुण सिंगला का तबादला कर दिया गया है। नूह के मामले में अब ना सिर्फ अपराधियों पर कार्रवाई हो रही है बल्कि प्रशासनिक स्तर पर भी बड़ी कार्रवाई अब देखी जा रही है और नूह के एसपी का अब तबादला कर दिया गया है। ऐसे में जबकि नूह में जो 31 तारीख को हुआ वो पूरी योजनाबद्ध तरीके से हुआ था, ये आरोपियों का कहना है जिनसे पूछताछ अब लगातार जारी है। लेकिन जिस नलेश्वर महादेव मंदिर में सोमवार को जलाभिषेक होना था, जिसके लिए शोभा यात्रा निकल रही थी, वहां पर किस तरह की अब कानून व्यवस्था है, किस तरह के इंतजामात है। नलेश्वर महादेव नूह पहुंचे हमारे सहयोगी दीपक बिष्ट और दे रहे हैं ज्यादा जानकारी। मैं इस वक्त नलेश्वर महादेव के उसी मंदिर के बैक साइड में हूं क्योंकि भीड़ उस दिन इसी जगह पर थी और इसी बिल्डिंग के जो आपको गुलाबी रंग की ये बिल्डिंग दिखाई दे रही है इसका ये पार्ट है और यहीं पर से
फायरिंग के आरोप लग रहे थे कि जो फायरिंग है वो इस जगह से भी फायरिंग हो रही थी। जो ऊपर पहाड़ियां आपको दिखाई दे रही है, यहाँ से फायरिंग की जा रही थी और ताबड़तोड़ फायरिंग लोगों के ऊपर उपद्रवी कर रहे थे। वो दंगाई थे और उनको रोकने की यहाँ पर कोशिश इन पहाड़ियों से काफ़ी की जा रही थी, लेकिन उनकी हाइट थी, ऊंचाई पर वो थे और इसी वजह से लगातार ताबड़तोड़ फायरिंग जो है उसके आरोप लग रहे हैं कि ऊपर से फायरिंग की जा रही थी। हालांकि एडीजी लॉ एंड ऑर्डर से जब हमने सवाल किया था तो उनका यही कहना था कि जहां तक जांच के जिस तरह के भी वायरल वीडियोस या सोशल मीडिया में पोस्ट आएंगे उनके हिसाब से उनकी टीमें इन्वेस्टिगेशन कर रही हैं, क्योंकि किसी तरह से किसी भी तथ्य को छोड़ा नहीं जा सकता। उनका ये भी कहना था कि जो आरोप लोग लगा रहे हैं कि पहाड़ियों से फायरिंग हो रही थी या फिर अलग अलग जो लोकेशन थी वहां से फायरिंग हो रही थी, ये सारा बैकग्राउंडर देखा जा रहा है। और उसके साथ ही अधिकारियों ने इस मंदिर के चारों तरफ का राउंड लिया था और वहां पर जाकर मौका मुआयना किया, जो मंदिर के पुजारी थे उनसे पूछताछ की थी और इसी वजह से यहाँ पर ये पूरा जो यहाँ पर पूरा मैदान जो आपको बड़ा दिखाई दे रहा है, ये सारा मैदान उस दिन यहाँ पर भक्तों से भरा हुआ था। हमारे सहयोगी दीपक बता रहे हैं कि नरेश्वर महादेव मंदिर, जहां श्रावण के महीने में बड़ी तादाद में वहां पर भक्तगण पहुंचते हैं, किस तरह की योजनाबद्ध तरीके से हिंसक वारदात को अंजाम दिया गया। लेकिन अब सख्त कार्रवाई हो रही है। हरियाणा पुलिस की ओर से भी पैरामिलिट्री फोर्स भी अब हरियाणा में कई जिलों में लगा दी गई है, खासतौर पर नूंह में लगा दी गई है, ताकि फिर से इस तरह की कोई और बड़ी हिंसक वारदात ना हो सके। लेकिन सिर्फ ये हरियाणा सरकार ही अलर्ट मोड पर नहीं है। हरियाणा सरकार में गृह मंत्री अनिल विज ने कहा है कि नए एक्ट के तहत भी कार्रवाई की जा रही है। इस तरह से संपत्तियों को जो भारी नुकसान पहुंचा रहा है, चाहे वो संपत्ति निजी हो या फिर सरकारी संपत्ति हो, उन्हीं से वसूली की जाएगी जो इस तरह के नुकसान के लिए जिम्मेदार है। इस एक्ट के तहत भी कार्रवाई हो रही है और न सिर्फ हरियाणा सरकार बल्कि केंद्र सरकार भी एक्शन मूड पर है। गृह मंत्रालय भी इस पर नजर बनाए हुए और किस तरह की तैयारी अब इस पूरे मामले पर और इस तरह की वारदात करने वालों पर है, हमारी इस खास रिपोर्ट पर देखिए। दंगाइयों के खिलाफ सरकार का बड़ा प्लान, हिंसा से निपटने का ब्लूप्रिंट तैयार। नूंह में बनेगा रैपिड एक्शन फोर्स का सेंटर। नूंह में हुई हिंसा के बाद सरकार दंगाइयों और उपद्रवियों को ऐसा सबक देना चाहती है जिससे कि वो आगे कभी भी ऐसी हरकत करने की सोचे भी ना, और अगर वो ऐसी साजिश रचते भी हैं तो अंजाम देखकर उनकी रूह कांप जाए। नूंह और आसपास के इलाकों के लिए सरकार ने फुल प्रूफ प्लान तैयार कर लिया है। फिलहाल नूंह में केंद्रीय अर्धसैनिक बल की 20 कंपनियां तैनात हैं और हालात को सामान्य करने की कोशिश की जा रही है। लेकिन अब केंद्र सरकार ने नूंह को लेकर बड़ा फैसला लिया है। नूंह में जल्द ही रैपिड एक्शन फोर्स का ट्रेनिंग सेंटर बनाया जाएगा। नूंह में रैपिड एक्शन फोर्स का ट्रेनिंग सेंटर बनाने की बड़ी वजह से दंगा जैसे हालात को कंट्रोल करना है। गृह मंत्रालय के सूत्रों की माने तो इसके लिए जगह भी चिन्हित कर ली गई है और जल्द ही इसका निर्माण भी शुरू हो जाएगा। इस ट्रेनिंग सेंटर में जवानों को दंगे से निपटने की ट्रेनिंग दी जाएगी। हरियाणा में कानून व्यवस्था खराब होने पर तुरंत जवानों को तैनात किया जा सकेगा। इस ट्रेनिंग सेंटर की खास बात यह है कि हरियाणा, पंजाब और उत्तर भारत में जिस तरीके की परिस्थिति है उसी हिसाब से जवानों को खास ट्रेनिंग दी जाएगी ताकि दंगा नियंत्रण में वो अपनी प्रभावी भूमिका दर्ज कर सके। रैपिड एक्शन फोर्स दंगा नियंत्रक फोर्स है जिसको दंगे की स्थिति में देश के अलग अलग हिस्सों में तैनात किया जाता है। हरियाणा में मौजूद समय में तैनाती के लिए मेरठ की रैपिड एक्शन फोर्स ट्रेनिंग सेंटर से टीमों का डिप्लॉयमेंट किया जाता है। लेकिन नूंह मेवात इलाके में जब ये सेंटर बन जाएगा तो सीधे यहीं से फोर्स को भेजा जा सकता है। इसका सबसे बड़ा फायदा ये होगा कि जैसे ही कानून व्यवस्था बिगड़ेगी तुरंत केंद्रीय अर्धसैनिक बल की यह विशिष्ट टुकड़ी स्थानीय पुलिस की मदद के लिए हिंसाग्रस्त इलाकों में पहुंच जाएगी।